प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर शाम ढल रही थी। लाल बत्ती, धुआं, सीटी की कर्कश आवाज और भीड़ में छुपी एक सच्चाई। किसी के लिए ये स्टेशन सफर की शुरुआत था और किसी के लिए हर दिन की भीख का आखिरी पड़ाव। वहीं एक कोने में बैठा था रघु, फटा कुर्ता, गंदी चादर और आंखों में वो ताप जो दिन भर लोगों के पैर पकड़ने से आती पर रात को भूख के साथ सोने नहीं देती। वो रोज की तरह डिब्बों में चढ़ता। बाबूजी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, जो बन पड़े दे दीजिए। कुछ लोग नजरें फेर लेते, कुछ सिक्का फेंक देते, जैसे इंसान नहीं कुत्ते को रोटी फेंक रहे। ये शहर का असली इकोनॉमिक्स है। किसी की लाज, किसी के लिए बस सिक्के की आवाज है। रघु सोचता, कितने साल हो गए इस पटरियों पर, न डिग्री बदली न किस्मत, बस चेहरा बूढ़ा हो गया। शहर अब ये होता गया वहीं का वहीं। ट्रेन सीटी मारकर रुकी। इस बार उसकी नजर अचानक ठिठक गई। डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा था एक लंबा सीधा सूट बूट पहने आदमी। घड़ी उसकी महंगी, जूते चमकते हुए, चाल में वो अहंकार नहीं, एक अजीब सी दृढ़ता थी। रघु के दिमाग में तुरंत गणित शुरू हो गया। ये तो पक्का अमीर है, इससे तो अच्छा मिलेगा। वो दौड़कर उसके पास गया, हाथ जोड़कर बोला, साहब 2 वक्त की रोटी के लिए मदद कर दीजिए। लंबे आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, नफरत से नहीं पर दया से भी नहीं। आवाज ठंडी थी पर काटने वाली। तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को देते नहीं हो, या बस जिंदगी भर उधारी की तरह जीने आए हो इस दुनिया में? रघु हक्का बक्का रह गया। ये सवाल उसने जिंदगी में पहली बार सुना। आज तक सबने कहा था, अरे बेचारा बात छोड़ो, जो देना है दे दो, आगे बढ़ो। लेकिन ये आदमी उसके पेट की नहीं, उसकी औकात की बात कर रहा। ट्रेन के पहिए धीरे धीरे चलने लगे और रघु के दिमाग में एक नई लड़ाई शुरू हो गई। क्या सच में मैं सिर्फ मांगने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है? यहीं से उसकी किस्मत की पटरी हिलने वाली थी। ट्रेन जा चुकी थी पर उस आदमी की बात रघु के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। जब तुम किसी को दे नहीं सकते तो मांगने का भी कोई हक नहीं। ये शब्द उसके अंदर घुस गए थे, जैसे किसी ने सालों से जमा धूल में चिंगारी डाल दी। उस रात रघु प्लेटफॉर्म के उसी कोने में बैठा रहा जहाँ आमतौर पर वो सो जाया करता था, पर आज नींद नहीं है। पहली बार उसे भूख की नहीं, औकात की जलन महसूस हुई। वो बड़बड़ाया, देना मैं क्या दूं? मेरे पास है ही क्या? लेकिन जवाब नहीं आया। सन्नाटा था। ट्रेनें आती जाती रही, लोग आते जाते रहे, पर रघु की दुनिया जैसे वही रुक गई। अगले दिन भी वही सवाल दिमाग में गूंजा, अगर मेरे पास देने को कुछ नहीं तो मैं मांगता क्यों हूँ? पहली बार उसने अपनी हालत को दया नहीं, सवाल की नजर से देखा। और ये सच अक्सर दर्द देता है, क्योंकि झूठ में जीना आसान है। रघु अब भी भीख मांगता था, पर हर सिक्के के साथ उस आदमी की आवाज लौट आती, लेन देन में ही विश्वास करता हूँ, देने के बिना पाने की इच्छा मत है। 2 दिन बीत गए, रघु बदला नहीं, पर उसका दिमाग उलझ चुका था। तीसरे दिन उसी स्टेशन के पास अचानक उसकी नजर जमीन पर चमकते रंगों पर पड़ी। कुछ छोटे छोटे फूल, गुलाबी, पीले और सफेद, बेकार थे लेकिन खूबसूरत थे। रघु के दिमाग में पहली बार कुछ क्लिक हुआ। मैं भिखारी हूँ लेकिन ये फूल तो मेरे हैं। अगर मैं कुछ नहीं बन सकता तो क्या कम से कम किसी को मुस्कान भी नहीं दे सकता? उसके होठों पर वर्षों बाद एक हल्की मुस्कान आई। उसने कुछ फूल तोड़े और पहली बार डिब्बे में गया, सिर्फ हाथ फैलाने नहीं, कुछ देने के साथ। लोगों ने उसे देखा। पहले वो फूलों को समझ नहीं पाए, लेकिन फिर सिक्के आए और उसके बदले रघु ने फूल दिए। यही था ट्रेड, यही था लेन देन और यही था बदलाव का पहला कदम। उस रात रघु ने पहली बार खुद से कहा, शायद मैं सिर्फ भिखारी नहीं, शायद मैं कुछ और भी हो सकता हूँ। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिनों में जो घटा उसने पूरा शहर हिला दिया। अब हर सुबह एक ही रूटीन था, रघु फूल तोड़ता, हाथ में पकड़ता और भीड़ के बीच चलता। पर फर्क था, अब वो सिर्फ हाथ फैलाता नहीं था, बल्कि देने के लिए हाथ बढ़ाता था। ट्रेन आती, लोग उतरते और उसी शोर के बीच उसकी आवाज गूंजती, जो मुझे कुछ देंगे उनके लिए ये फूल। पहले लोग हंसे, अरे भिखारी फूल बेच रहा है। लेकिन जब किसी ने सिक्का दिया और बदले में उसे एक ताजा फूल मिला, उसकी आंखों में चमक आई। वो मुस्कुराया और मुस्कान का असर भीड़ पर होता है, वो फैलती है बिना अनुमति के। धीरे धीरे रघु स्टेशन का वो भिखारी नहीं रहा जिसे लोग नजरअंदाज करते थे। अब वो बन रहा था एक छोटा व्यापार। लोग उसे पहचानने लगे, अरे वही फूल वाला लड़का। अब सिक्के कम पड़ते थे, फूल ज्यादा। और सबसे अजीब बात, जब उसके फूल खत्म हो जाते, सिक्के भी रुक जाते। यही उसे पहली बार समझ आया, दुनिया भावनाओं से नहीं सौदे से चलती। रघु रोज ज्यादा फूल लाने लगा और हर फूल के साथ उसका आत्मसम्मान बढ़ता गया। जब सूरज लाल था और हवा में हल्की ठंड थी, एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटा भीख मांगने वाला नहीं लगता, तू तो दुकानदार जैसा लगता है। इसे एक लाइन ने इसके अंदर कुछ तोड़ दिया और कुछ जोड़ दिया। उस रात उसने खुद से कहा, अगर लोग मुझे बदलते देख सकते हैं तो अब मुझे खुद को अंधेरे में क्यों रखना चाहिए? अब सिर्फ पैसे नहीं बढ़ रहे, उसकी सोच की सीमाएं टूट रही थी। पर कहानी का असली मोड़ तब आया जब वही लंबा आदमी फिर उसी ट्रेन में दिखा। दिल धड़कने लगा। अब वो सिर्फ भिखारी नहीं था, वो कुछ और था। पर क्या वो आदमी उसे पहचान पाएगा? क्या वो बदलाव दिखेगा या बस महसूस होगा? उस दिन स्टेशन की हवा अलग थी, भीड़ वही, आवाज वही, लेकिन रघु की धड़कनें तेज थी, क्योंकि उसी ट्रेन के दरवाजे पर फिर वही लंबा आदमी खड़ा था। वही सूट, वही शांति, वही आंखें, जो इंसान को जैसा है वैसे नहीं बल्कि जैसा हो सकता है वैसे देखती थी। रघु धीरे धीरे आगे बढ़ा। हाथ में फूल थे, पर इस बार हाथ कांप नहीं रहे थे। वो उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, साहब आज मेरे पास देने के लिए कुछ है। उस आदमी ने उसे देखा और कुछ सेकंड तक चुप रहा। वो नजरें जैसे पूछ रही थी, क्या तू
वही हो या अब कुछ और। रघु ने धीरे से फूल बढ़ाए। आदमी ने जेब से पैसे निकाले, रघु के हाथ पर रखे और रघु ने बदले में फूल रख दी। फूल लेने के बाद वो आदमी मुस्कुराया, एक हल्की लेकिन ताकतवर मुस्कान। वाह, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए। ये शब्द थे, लेकिन रघु के लिए ये सम्मान। पहली बार किसी ने उसे भिखारी नहीं कहा, पहली बार किसी ने उसे देखा था। उसके कपड़ों से परे, उसकी हालत से परे, उसके अतीत से परे। उस आदमी के जाते ही रघु की अंदर की आवाज हट पड़ी, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। उसकी आंखों में चमक थी, उसकी आवाज गूंज बन गई। आसपास के लोग मुस्कुराए, कुछ हंसे, कुछ चौंके, पर पहली बार रघु को उनकी परवाह नहीं थी। उस रात उन्होंने सोया नहीं, पूरा स्टेशन सो गया था, पर उसकी सोच जाग चुकी थी। वो ट्रेनें देखता रहा, प्लेटफॉर्म देखता रहा और आखिर में बोला, अगर भीख के बदले फूल दे सकता हूँ तो फूलों के बदले दुनिया क्यों नहीं। अगली सुबह जब सूरज निकला, रघु गायब था। स्टेशन पर केवल फूल बचे थे और उसकी सफलता का पहला निशान खाली जगह। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर एक आदमी सूट बूट पहनकर उतर रहा था। वो अब भिखारी नहीं था, वो बन चुका था एक सफल फूल व्यापारी। और कहानी अब शुरू हुई थी, खत्म नहीं। 6 महीने बाद वही स्टेशन, वही शोर, वही भीड़, लेकिन एक चीज बदली हुई थी। रघु अब न फटे कपड़े थे, न झुका वो असर। अब उसकी चाल में डर नहीं, हक था। सूट बूट घड़ी बैग सब नया नहीं था, नया था सोचने का तरीका। ट्रेन से उतरते ही भीड़ जैसे रुकी। कुछ लोगों ने पहचानने की कोशिश की, कुछ ने सोचा कहीं ये वही तो नहीं जो कभी यहाँ भीख मांगता था। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया बदलों को देखती है, यादों को नहीं। उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर दूसरा सूट बूट वाला आदमी उतर रहा था, वही जिसने उसकी सोच को लात मारी थी, जिसने उसे रुलाया भी था और उसी ने उसे जगाया भी था। दोनों की नजरें मिली, 2 सेकंड की खामोशी, पर उन 2 सेकंड में पूरी कहानी बोल चुकी थी। रघु आगे बढ़ा, मुस्कुराया और हाथ बढ़ाया, पहचाने मुझे? लंबा आदमी उसे ध्यान से देखता रहा, फिर बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। रघु हंसा, शांत, आत्मविश्वास से भरा। नहीं साहब, ये पहली मुलाकात नहीं, तीसरी है। आदमी चौंका, हम पहले 2 बार कब मिले थे? रघु ने धीरे से कहा, पहली बार जब आपने कहा था कि जो दे नहीं सकता वह मांगने का हक नहीं रखता, और दूसरी बार जब आपने मुझसे फूल लिए थे और मुझे बताया था कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ। ये सुनकर आदमी के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई, मानो उसने अपना ही कामयाब प्रयोग देख लिया। उसने पूछा, तो अब आज तुम क्या कर रहे हो? रघु ने सीना तनाकर कहा, आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी और दूसरे शहर मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। उस क्षण आदमी की आंखों में गर्व था, जैसे एक गुरु अपने शिष्य को जीतते देख रहा। दोनों ट्रेन से बाहर निकले, साथ चलते हुए, साथ हंसते हुए। और स्टेशन के लोग अब फुसफुसाहट नहीं कर रहे थे, अब वे कहते थे, देखा, सोच बदली तो जिंदगी बदली। रघु और वह लंबा आदमी स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, टहलते हुए, बातें करते। लेकिन इस बार बातचीत भीख या फूलों की नहीं थी, इस बार बात थी दिमाग और दृष्टिकोण की। लंबा आदमी बोला, दुनिया 2 तरह के लोगों से भरी, एक वो जो सिर्फ लेते हैं और दूसरे वो जो देने की क्षमता खोज लेते हैं। रघु मुस्कुराया, और तीसरी किस्म? आदमी हंस पड़ा, तीसरी किस्म बहुत कम होती है, वो लोग जो मांगने वाले से देने वाला बनने की हिम्मत रखते हैं। तुम अब उसी तीसरी किस्म का हिस्सा हो। ये शब्द रघु के दिल में ऐसे उतरे जैसे किसी ने उस पर मोहर लगा दी हो। अब वो सिर्फ सफल नहीं, स्वीकार किया हुआ सफल था। कुछ ही कदम बाद रघु रुका और बोला, साहब, मुझे एक चीज समझ आई। क्या? आदमी ने पूछा। रघु ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, गरीबी कपड़ों में नहीं होती, गरीबी सोच में होती है। जिस दिन दिमाग मैं नहीं कर सकता से क्यों नहीं कर सकता पूछने लगे, उस दिन किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। लंबे आदमी ने सिर हिलाया, यही फर्क है भिखारी और व्यापारी में। भिखारी दुनिया से उम्मीद रखता है, व्यापारी खुद से। रघु गहरी सांस लेकर बोला, पहले मैं दुनिया से चाहता था कि वो मुझे बदल दे, पर असली बदलना तभी होता है जब इंसान खुद से बदला ले। दोनों चलते रहे, सड़क पर कारें भाग रही थी, लोग अपने अपने लक्ष्य लेकर जा रहे थे। लेकिन उस पल रघु ने महसूस किया, वह भी अब उसी दौड़ का हिस्सा है, भीख नहीं, भविष्य के लिए। कुछ देर बाद वे दोनों हाथ मिलाकर अलग हुए, पर उससे पहले लंबा आदमी सिर्फ एक वाक्य कह गया, याद रखना, देने वाले हमेशा ऊपर रहते हैं, और जो खुद को बदल सकते हैं दुनिया उन्हें कभी रोक नहीं पाती। रघु उसे जाते हुए देखता रहा, अब उसकी आंखों में डर नहीं, एक नई आग। अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी में कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद अगला रघु अभी कहीं सोच में बैठा हो। कहानी जारी है, सबसे गहरी सीख अभी बाकी है। उस शाम रघु होटल के कमरे में बैठा था, सामने लैपटॉप, फाइलें, बिजनेस के पेपर, और वही दिमाग जो कभी सिर्फ भीख के बारे में सोचता था अब फैसलों और सौदों पर चल रहा था। उसने आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन नजर अब वैसी नहीं थी। पहले उसकी आंखें मदद खोजती थी, अब मौका पहचानती थी। रघु बुदबुदाया, अगर सोच बदलने में इतनी ताकत है तो दुनिया क्यों गरीबी में कुदती रहती है? अगले ही पल जवाब खुद उसके अंदर से आया, क्योंकि लोग गरीबी से नहीं डरते, बदलाव से डरते हैं। गरीब रहना आसान है, कोशिश करना कठिन। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को याद किया, प्लेटफॉर्म की ठंडी जमीन, लोगों के ताने, सिक्कों की आवाज, और वो नजरें जो इंसान को इंसान नहीं बोझ की तरह देखती। फिर उसने अपना अभी का सच देखा, फाइलें, कॉन्ट्रैक्ट्स, मीटिंग्स, पहचान, सम्मान। एक बात साफ थी, दुनिया कभी नहीं बदलती, जो बदलता है वो इंसान खुद होता है। तभी फोन बजा, दूसरी तरफ एक बड़ा ग्राहक। इसने कीमत पूछी। पहले वाला रघु शर्माता, डरता, सोचता, कम बोलूं वरना ये मना कर। लेकिन अब सामने बैठा आदमी व्यापारी था। रघु ने सीधे कहा, क्वालिटी की कीमत होती है, आप खरीद रहे हैं फूल, लेकिन असल में आप खरीद रहे हैं
विश्वास। थोड़ी चुप्पी के बाद दूसरी ओर से जवाब आया, 3 पत्ती, कल से सप्लाई शुरू करो। रघु ने आंखें बंद की और पहली बार उसे एहसास हुआ, मूल्य वही पाता है जो खुद को मूल्यवान समझता है। अब रघु सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, वो खुद की कीमत बना रहा। और जैसे ही उसने कागजों पर साइन की, उसने धीरे से कहा, भीख में सिक्के मिलते हैं, व्यापार में पहचान। उस रात नींद नहीं आई, लेकिन इस बार वजह भूख नहीं, भविष्य था। अगर कभी तुमने खुद को कम समझा है तो कमेंट में लिखो, मैं कीमत हूँ, बोझ नहीं। अगली सुबह रघु अपने ऑफिस जा रहा था। रास्ते में वही स्टेशन आया, वही प्लेटफॉर्म, वही आवाजें, लेकिन इस बार रघु पैदल नहीं, इसकी अपनी कार थी। कार रुकते ही कुछ लोग इसे पहचानने लगे और देखते ही देखते आसपास भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग बोले, अरे ये वही लड़का है जो कभी यही भीख मांगता था। कुछ ने गुस्से में कहा, किस्मत बहुत जल्दी पलट जाती है। कुछ ने ईर्ष्या से, शायद इसे कोई बड़ी जान पहचान मिल गई हो। लेकिन रघु की मुस्कुराहट वैसी ही शांत थी जैसी तब थी जब उसने पहला फूल किसी को दिया। भीड़ में एक बच्चा दौड़कर आया, फटे कपड़े, नंगे पैर, ठीक वैसे जैसे कभी रघु। बच्चे ने कहा, भैया लोग कहते हैं आप कभी भिखारी थे, क्या ये सच है? रघु झुका, उसकी आंखों में बच्चे को वो खुद नजर आया, टूटा हुआ, डरा हुआ, लेकिन सपना अब भी जिंदा। बोला, हाँ मैं भिखारी था, लेकिन ध्यान रखना, भिखारी होना सिर्फ गरीबी नहीं है, भिखारी होना है जब तुम देने की ताकत भूल जाती। बच्चा चुपचाप सुनता रहा। रघु ने आगे कहा, जब मैंने दूसरों से उम्मीद छोड़कर खुद को मौका देना शुरू किया, उसी दिन मैं भिखारी से व्यापारी बन गया। बच्चा बोला, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। रघु मुस्कुराया, बोला, गलत, तुम्हारे पास दिमाग है, समय है और मेहनत की ताकत। ये 3 चीजें किसी भी अमीर की शुरुआत थी। भीड़ अब शांत थी, मजाक उड़ाने वाले भी सुन रहे थे। रघु ने जेब से एक फूल निकाला और बच्चे के हाथ में रख दिया। याद रखना, दुनिया तुमसे तभी खरीदेगी जब तुम खुद को बेचने लायक मानोगे। बच्चे की आंखों में चमक आ गई, वही चमक जो कभी रघु की आंखों में आई थी। भीड़ ताली बजाने लगी, लेकिन रघु जानता था ताली सफलता का प्रमाण नहीं होती, वो बस एक संकेत है कि अब दुनिया तुम्हें नोटिस कर रही है। उस दिन जब रघु वापस अपनी कार की ओर जा रहा था, अचानक भीड़ में से एक आवाज आई, अरे भाग्य से अमीर हुआ है, मेहनत से नहीं। भीड़ रुक गई। लोगों की निगाहें अब तालियों की नहीं, ईर्ष्या और शक की थी। पर रघु मुस्कुराया। वो मुस्कान तंज नहीं थी, समझ की थी। वो मुड़ा और उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हुआ। धीमी लेकिन ठंडी आवाज में बोला, भाग्य, भाग्य तो उस दिन जागा जब मैंने खुद को सच बोलने की हिम्मत, जब मैंने ये मानना बंद किया कि दुनिया मेरी जिम्मेदार है और ये मानना शुरू किया कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तो क्या तू अब बहुत बड़ा आदमी है? रघु ने सिर हिलाया, नहीं, बड़ा मैं आज भी नहीं, लेकिन एक फर्क, आवाज उग्र नहीं थी पर धारदार थी। पहले दुनिया मेरी कीमत तय करती थी, आज मैं खुद तय करता हूँ कि मैं कितना मूल्यवान हूँ। भीड़ अब सुनने लगी, कुछ के चेहरों पर शर्म, कुछ पर चुनौती। रघु आगे बोला, मेरे दुश्मन कभी लोग नहीं थे, मेरे असली दुश्मन थे वो डर के मैं कुछ नहीं बन सकता, वो आदत के हाथ फैलाना आसान है, वो बहाना के हालात खराब है, और वो आवाज जो कहती थी जिंदगी ऐसे ही चलेगी। वो थोड़ा रुका और फिर गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन जिस दिन मैंने उस आवाज को खामोश किया, उसी दिन मेरी जिंदगी चिल्लाकर कहने लगी, तू भिखारी नहीं, तुझे बनाया गया है जीतने के लिए। भीड़ अब चुप थी। वो चुप्पी असहज नहीं, वो चुप्पी सम्मान की थी। रघु ने आखिरी लाइन कही और सुनी, याद रखना, लोग तुम्हें तब तक नीचा दिखाएंगे जब तक तुम खुद ये न मान लो कि तुम नीचे, लेकिन जिस दिन तुम खड़े हो जाओगे उसी दिन दुनिया झुकना सीख जाएगी। उसकी कार चली, भीड़ खड़ी रही और वहाँ मौजूद हर इंसान के भीतर एक सवाल जाग चुका था, मैं डर के साथ जीऊंगा या बदलाव के साथ? अगर ये लाइन दिल में लगी हो तो सिर्फ एक शब्द कमेंट करो, जाग गया। अब आखिरी हिस्सा, निष्कर्ष नहीं, वास्तविकता की चाबी। कुछ दिनों बाद रघु अपने ऑफिस की छत पर खड़ा शहर को देख रहा। सड़कें भाग रही थी, लोग दौड़ रहे थे और जिंदगी पहले की तरह तेज थी। लेकिन एक चीज अब साफ थी, दुनिया उन लोगों की नहीं है जो मांगते हैं, बल्कि उनकी है जो देना सीखते हैं। रघु ने खुद से कहा, मैंने भीख मांगी तो सिक्के मिले, जब फूल दिए तो पैसे मिले, और जब मैंने ज्ञान, सम्मान और भरोसा देना शुरू किया तभी मुझे जिंदगी वापस लेने लगी। वो शांत खड़ा था पर उसके अंदर एक आग थी, वो आग नहीं जो जलाती है, बल्कि वो जो दिशा देती है। उसने धीरे से कहा, जिंदगी का असली व्यापार यही है, जो सिर्फ लेता है वो गरीब बनता है, जो लेन देन करता है वो व्यापारी बनता है, और जो देने की क्षमता पैदा कर लेता है वो नेता बन जाता है। रघु ने अपनी हथेली देखी, वही हाथ जो कभी फैला रहा, आज वो बंद नहीं था, वो मजबूत था, नियंत्रण में था। और फिर उसने आखिरी सबसे कड़वा सच बोला, हर इंसान एक जन्मजात व्यापारी है, फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग जिंदगी भर खुद को बेचते रहते हैं और कुछ लोग अपनी काबिलियत की कीमत वसूलना सीख जाते हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया, यह भिखारी था लेकिन मेरी सोच ने मुझे व्यापारी बना लिया, और अब मैं जान चुका हूँ गरीबी भाग्य नहीं, आदत है। उस पल हवा तेज चली जैसे दुनिया उसकी जीत को मान रही, और कहानी खत्म नहीं होती। वाई, अब ये सिर्फ रघु की कहानी नहीं, ये उस हर इंसान की चेतावनी है जो खुद को कम आंकता है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखो, जिंदगी में वही जीतता है जो दूसरों से पहले खुद को साबित करता है। बस अगर तुम भी खुद को बदलने की हिम्मत रखते हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं मांगूंगा नहीं, मैं बनाऊंगा। मोटिवेशनल स्टोरी हब की तरफ से। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये दिमाग की क्रांति थी। 100 लाइक।